श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आप सभी को दिखाते हैं विस्तार के साथ। अयोध्या की खूबसूरती में बदनुमा दाग लगा रहे हैं यहीं के ठेले वाले, खोमचे वाले और दुकानदार। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायबरेली रोड की। हाईवे बना दिया गया और उसके बगल सर्विस लेन और फिर फुटपाथ का एक रास्ता। हाईवे पर लोग न जाएं, फुटपाथ से चलें, लेकिन फुटपाथ पर कब्जा हो गया है इन लोगों का, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। फुटपाथ पर दुकानें, ये देखें आप, पैदल चलने के लिए इसे बनाया गया था कि लोग हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त ना हों। अपने गंतव्य के लिए पैदल अगर जा रहे हैं तो वो इसी फुटपाथ का सहारा लेकर जा सकते हैं। अब यहां पर दुकानों के वाहन पार्क होने लगे हैं। हालत यह है कि पैदल अगर किसी को जाना है या बाइक से जाना है, ये तस्वीरें आप देखें, इन्होंने तो बाइक की दुकान ही खोल दी। ये पूरा नजारा है रायबरेली रोड का, नवीन मंडी से लेकर के मऊ सिवाला तक। सड़क की पटरी पर यह बैरिकेडिंग करके फुटपाथ बनाया गया था जहां से पैदल लोग जा सकते थे, लेकिन इस पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया। सुबह होते ही यहां पर ठेले लगा दिए जाते हैं और हालत यह होती है कि लोग पैदल इस पर नहीं चल सकते हैं। यह सुबह का नजारा है जब यह फुटपाथ खाली है, लेकिन इस पर बोर्ड तक लोगों ने ठोक दिए और जैसे जैसे दिन चढ़ता है बाइक पार्क कर दी जाती है, यहां तक कि गुमटी तक लगा दी गई है इसी फुटपाथ पर। अब इस पर कार्रवाई कौन करे, किसकी जिम्मेदारी है, इसको तय करना प्रशासन का काम है। लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरे फुटपाथ पर कब्जा हो गया है। मोटर मैकेनिकों ने अपनी अपनी दुकानें खोल दी हैं। दूध वाले, फल वाले, ठेला, खोंचा, रेहड़ी सभी इसी फुटपाथ पर लगने लगे हैं। हालत यह हो गई है कि पार्क करते हैं लोग दोपहिया वाहन, दुकानदार अपनी दुकानें बढ़ाकर लगाते हैं। अब आने जाने के लिए लोगों को हाईवे पर जाना पड़ता है। ऐसे में यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि फर्राटा भरते वाहन हाईवे पर चलते हैं और लोगों को बचने के लिए यह फुटपाथ बनाया गया था जो पूरी तरह से अतिक्रमणकारियों के कब्जे में आ गया है। हालत यह हो गई है कि यहां के लोग अब हाईवे पर चलने से डरते हैं और इस फुटपाथ का सहारा उन्हें मिलता नहीं। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी यह समस्या है। अब देखना यह है कि क्या इस अतिक्रमण पर प्रशासन का चाबुक चलेगा, इसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। इसी नवीन मंडी से लेकर नाका चुंगी तक की एक और समस्या हम आपको दिखा रहे हैं। चौड़ीकरण 4 लेन का इस पर काम चल रहा है और हालत यह हो गई है कि गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। लोक निर्माण विभाग के द्वारा नवीन मंडी से लेकर नाका चुंगी तक चौड़ीकरण 4 लेन का काम चल रहा है और देखें आप कि किस तरह से सड़क पर ही मलबा और ये हाईवे के ओवरब्रिज यानी नाका शांति चौक से नवीन मंडी ओवरब्रिज की जो सर्विस लेन है उसकी हालत। किसी को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को घर जाना है, किसी को अस्पताल जाना है। अगर इसमें फंसे तो आप घंटों परेशान होंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार्य तेजी पर है, प्रगति पर है, लेकिन लोगों को समस्या भी हो रही है। लोगों को यह मालूम नहीं होता है कि कब कहां पर सड़क की खुदाई शुरू हो जाएगी, कब रास्ता वन वे हो जाएगा। हालत यह है कि लोग परेशान हो रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम जन्मभूमि पर मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यगण पहुंचे। संकट मोचन हनुमान के दिन मंगलवार को श्री रामलला के दर्शन कर पूरा मंत्रिमंडल भाव विभोर हो गया। अरुणाचल प्रदेश का पहला राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल है जिसने प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू
कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के साथ राम मंदिर में दर्शन करने मंगलवार को पहुंचे। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उत्तर प्रदेश की अतिथि देवो भव की परंपरा देख सभी आगंतुक भाव विभोर हो गए। दर्शन के उपरांत प्रतिनिधिमंडल अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना भी हो गया। योगी सरकार के कृषि और अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, जिलाधिकारी नीतीश कुमार और एसएसपी राजकरण नैयर ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों को माला पहनाया, अंग वस्त्र भेंट किया और माथे पर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। सांस्कृतिक मंच के कलाकारों ने उनके स्वागत में लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अरुणाचल प्रदेश से आए अतिथियों की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनके कैबिनेट सहयोगियों, विधायकों और अधिकारियों सहित 70 लोगों का प्रतिनिधिमंडल राम मंदिर दर्शन करने आया है। सीएम पेमा खांडू ने कहा कि मैं 2 साल पहले भी अयोध्या आया था जब श्री राम मंदिर का निर्माण चल रहा था। बहुत उत्साहित हूं कि राम मंदिर बन गया है और दर्शन करने आया हूं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में अरुणाचल भवन निर्माण कराए जाने को लेकर हमने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। 500 सालों के बाद राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। यह देश के लिए गर्व की बात है। अब राम राज भी आ गया है। देश विकास की नई गाथा लिखेगा। हाँ बिल्कुल, इसके लिए ऑलरेडी हम लोग ने चिट्ठी अपने यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी जी को ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अपना अरुणाचल का भी कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे अयोध्या में बनाने की। क्या चाहेंगे आप, अयोध्या से क्या संदेश देना चाहेंगे? बेसिकली अभी ये पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व का बात है कि इतने 500 साल से भी ज़्यादा अभी काफ़ी सारा ये कॉम्प्लिकेशंस में फंस के अभी जो भी अपना राम मंदिर तैयार हो गया है, तो ये बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है पूरे देश के लिए। अभी राम राज्य आ गया है और देश का भी पूरा बहुत अच्छी प्रकार से विकसित होंगे। एक आखिरी सवाल है कि जो अरुणाचल प्रदेश के का जो प्रतीक चिन्ह यहाँ बनाएंगे उसका स्वरूप क्या हो गया, क्या कल्पना की? थोड़ा सा आपको पूरा उसमें डिटेल अभी स्वरूप से उतना डिटेल अभी क्लियर कट पिक्चर अभी हुआ नहीं है, जो पूरा फाइनल होगा। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में बड़ी छावनी स्थित परिक्रमा मार्ग के बड़े ग्राउंड में श्री 2121 कुंडीय श्री राम महायज्ञ मध्य प्रदेश और संपूर्ण भारत के रघुवंशी समाज यानी श्री राम के वंशजों के द्वारा 10 फरवरी से 18 फरवरी तक 125 करोड़ आहुतियों के साथ दिया जाएगा। आज पत्रकार वार्ता करते हुए यज्ञ समिति के सलाहकार आचार्य देव मुरारी बापू ने बताया कि साकेतवासी 1008 यज्ञ सम्राट कनक बिहारी दास की स्मृति में उनके शिष्यों के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम दिन 10 फरवरी को 1100 कलशों के साथ 5100 श्रद्धालुओं के बीच मुख्य यजमान सहित अन्य लोग शामिल होंगे, जो सरजू नदी से जल कलश में भरकर गाजे बाजे के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचेंगे और लगातार 9 दिन में 125 आहुति 180 कुंटल हवन सामग्री से दी जाएगी, जिसमें स्थानीय संतों, महंतों, प्रतिनिधियों के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से अयोध्या में हम ये अवगत कराना चाहते हैं, अयोध्या में मध्य प्रदेश एवं समस्त भारत के रघुवंश समाज के द्वारा 2121 कुंडीय महायज्ञ 10 फरवरी से प्रारंभ होने जा रहा है और यह यज्ञ अयोध्या के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा यज्ञ होगा। आज तक ऐसा इतना बड़ा यज्ञ किसी ने किया नहीं। यह यज्ञ 2121 कुंडी का है। 180 कुंटल हवन सामग्री के द्वारा हवन किया जाएगा और 1.25 करोड़ आहुति 9 दिन के अंदर इस यज्ञ में दी जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य है, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ और सभी रघुवंश समाज ऐसी भगवान श्री राम के वंशज हैं। भगवान श्री राम के वंशज होने के नाते राम जी हमारे सबके पूर्वज हैं, इसलिए इस खुशी में, इसी उपलक्ष्य में यह भव्य यज्ञ कराया जा रहा है। और इस यज्ञ के जो हमारे मुख्य पुरोधा थे, जिनकी यह संकल्प था
साकेतवासी 1008 स्वामी कनक बिहारी दास जी महामंडलेश्वर 1008 संयज्ञ सम्राट, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए समस्त रघुवंशी समाज के द्वारा यह भव्य यज्ञ कराया जा रहा है। और यह भव्य यज्ञ बहुत ही स्मरणीय होगा और इतिहास में एक देखने लायक यज्ञ होगा। 10 फरवरी कलश यात्रा के साथ इस यज्ञ का प्रारंभ हो जाएगा। महाराज जी, अभी आपने कहा कि कुमारी जी राजस्थान डिप्टी सीएम, उन्होंने अपने आप को कोर्ट के माध्यम से भी उन्होंने साबित किया कि हम वंशज हैं। उसी तरह मध्य प्रदेश के समस्त रघुवंशी समाज का यह दावा है, हम भगवान श्री राम के वंशज हैं। और इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो यज्ञ का प्रारंभ किया है, बहुत बड़ा यज्ञ है। और इस यज्ञ में हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अयोध्या के सांसद माननीय लल्लू सिंह जी, अयोध्या के विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, महापौर श्री गिरीश पत्र। सुबह खराब मौसम होने के बावजूद रामलला के दर्शन के लिए आज भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बता दें कि खराब मौसम का तनिक भी असर श्रद्धा और भक्ति पर नहीं दिखा, क्योंकि दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़े आज लगभग लाखों पहुंच गए। खराब मौसम की चेतावनी बेअसर रही। मगन होकर के लोग आज अपने आराध्य का दर्शन पूजन कर रहे थे। इन दिनों भक्ति का अनोखा और अद्भुत दृश्य रामपथ और भक्ति पथ पर दिख रहा है। सब कुछ राममय नजर आता है। प्रतिक्षण श्रद्धालु मगन होकर नाचते गाते, चिल्लाकर जय श्री राम के नारे लगाकर और कुछ तो राम नाम को बुदबुदाते हुए देखे जा सकते हैं। भक्ति के सभी रंग इन पथों पर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े होकर के लोगों को रोक रोक कर केवल कुछ मिनट तक सामूहिक राम नाम बोलने के लिए भी कहा जाता है। कुल मिलाकर के हालत यह है कि पूरी अयोध्या राममय नजर आती है। लोग कतार में सुबह से ही लग जाते हैं और शाम तक दर्शन पूजन का सिलसिला यूं ही चलता रहता है।